नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, UGC नेट JRF प्रथम प्रश्न पत्र शोध अभिवृत्ति, और जिसको अंग्रेजी में रिसर्च एप्टीट्यूड कहते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग चूँकि ये क्लास तो हम लोग पिछले काफ़ी 5-6 क्लासों से कंटिन्यू करते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग शोध अभिवृत्ति से 50-50 क्वेश्चन हल करते आ रहे हैं। लेकिन आज की जो क्लास होगी दोस्तों, वो हम लोगों का विगत वर्षों के प्रश्न होंगे जो अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग केवल उन प्रश्नों पर बात करेंगे जो पिछले जो हो चुके हैं पेपर, उनके प्रश्न होंगे जो आ चुके हैं अभी तक के पेपर में हम लोग का शोध अभिवृत्ति से केवल। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के केवल शोध अभिवृत्ति के आज की क्लास में हम लोग प्रश्न करेंगे। ये प्रैक्टिस नहीं है, ये विगत वर्षों के प्रश्न है। ठीक है, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो देख सकते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता है, और 4 ऑप्शन दे रहा है नीचे। विधेयात्मक, पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार। अगला है पूर्व विद्यमान श्रेणियों में सहमति व्यक्त करना। एक आप लोगों को बात बता दें, ये विशेषात्मक नहीं, ये विधेयात्मक है। तो आप लोग जब PDF इसका डाउनलोड कर लीजिएगा तो इसको धा बना लीजिएगा, और ये प्रमुख है, प्रयुक्त नहीं है। ठीक, तो परिहार करता है। जो नेक्स्ट है कि पूर्व विद्यमान श्रेणियों से सहमति व्यक्त करता है। अगला इसमें ऑप्शन है कि संख्या रूप में आंकड़ों का संग्रह करता है। और जो नेक्स्ट है कि प्रदत्त विश्लेषण की अनुभवक विधि का उपयोग करता है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा कि कौन सा गुण शोध की प्रमुख विशिष्टता है, तो संख्यात्मक रूप में आंकड़ों का संग्रह करना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सूची से गुणात्मक शोध, देखिए ये कूट वाला है, गुणात्मक शोध की विशेषताओं को पहचानिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। नीचे 4 विकल्प दे रहे हैं। प्रयोजनमूलक कथनों एवं शोध प्रश्नों का निर्माण करना, व्यापक तरीके से प्रयोजनमूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है कि व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़ों को एकत्र करना। और जो लास्ट वाला आपका ऑप्शन है, लास्ट नहीं, इसमें तो 5 दे दिया है। देखिए ये तो कमाल कर दिया है क्वेश्चन। तो दूसरा ही आज एकदम वार करने लगा, क्योंकि भैया ये वो है ना, विगत वर्षों का है। तो इससे समझ में आएगा, चूँकि हम लोग का ये भी मोटा मोटा दिमाग में कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, और हम लोगों का जो प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं उसका लेवल क्या है। तो इस लेवल पे दोनों बातें होगी। तो चलिए हम लोग देख सकते हैं जो 4 नंबर है ऑप्शन आपके पास कि अंकीय आंकड़ों का संग्रहण तथा सांख्यिकी विश्लेषण करना। और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों में व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। और यहाँ पे 4 कूट दे रहा है। 4 कूट में क्या क्या है, पहला में है 2 3 5, दूसरा में 1 2 3, और तीसरा में 1 2 4, और चौथा में है 1 3 5। तो ये 4 ऑप्शन दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो होगा कि जो विशेषताएं है दोस्तों गुणात्मक शोध की, उसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो हो जाएगा प्रयोजन कथनों एवं शोध प्रश्नों का निर्माण करना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका व्यक्तियों के एक लघु समूह के शब्दों को आधार आंकड़े एकत्र करना। और जो नेक्स्ट आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा पाठ विश्लेषण का उपयोग करना था परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। तो ये तीनों ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। और फिर नेक्स्ट आपका ऑप्शन दे रहा है 4 कि नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हैं। आगे है कि भाषा की शैली से निम्न संबंधित विशेषता का मूल्यांकन। अगला है नेक्स्ट अन्य व्यक्ति, मतलब सॉरी अदर व्यक्ति हम बोलने का तो नेक्स्ट बोलते हैं, मतलब अन्य व्यक्ति की विचारधारा का विश्लेषण। और डी नंबर में भाषा द्वारा निभाई गई स्त्री संबंधी भूमिका का अवलोकन। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। तो इसमें से जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो 3 का होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ई सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है कि शोध में साहित्यिक चोरी है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है शोध में साहित्यिक चोरी वाले में कि पूर्ववर्ती प्रदत्त का सृजनात्मक उपयोग करना, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। जो नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को उद्धृत करना। और जो लास्ट वाला ऑप्शन आपका है कि पूर्ववर्ती प्रदत्तों का संदर्भ प्रस्तुत करना और नए उद्देश्य से
इस पर कार्य करना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा आपका बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ये भी देखिए कुट वाला है। और कमाल की बात है दोस्तों कि जैसे हम लोग तो प्रैक्टिस जब कर रहे थे तो उसमें 5 ही ऑप्शन लेते थे, यहाँ पे 6 मतलब सॉरी वहाँ पे 6 ऑप्शन हम लोग लेते थे, यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रहा है। तो हम लोगों का मतलब एक कह सकते हैं सोच जो है मतलब ठीक ठाक है। मतलब हम लोग 6 बना के देख रहे हैं, मतलब कि कुछ तो गुरु अब की बार होने वाला है ना एग्ज़ाम में, तो लगे रहिए। चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि प्रतिदर्श चयन, योजना निर्माण, डेटा संग्रह के टूल के बारे में निर्णय लेना और परिकल्पना निर्माण और परीक्षा अनुक्षेत्र का चयन। नीचे ऑप्शन दे रहा है जो ए नंबर है। ए नंबर में क्या दे रहा है आपका ऑप्शन कि 2 3 4, बी में है 2 4 5, सी में है 1 2 3 मतलब सॉरी बी में है 1 2 3 और सी में है 2 4 5 और डी में है 3 4 5। और हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, तो शोध डिजाइन शोध में निम्नलिखित विशेषताओं के संबंध जो है उनको मतलब कि किस किस से संबंध है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही होना है वो हो जाएगा प्रतिदर्श चयन, योजना का निर्माण और डेटा संग्रह के टूल्स के बारे में निर्णय लेना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका इस तरह बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन वही है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान को भरिए। पता नहीं हम इंग्लिश सही बोल पा रहे हैं कि नहीं, तो चलिए हम लोग हिंदी में बोल लेते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप लोग जो बचपन में हम लोग पढ़ के आते थे, तो चलिए देखते हैं ऑप्शन इसमें क्या क्या है कि शोध मात्रात्मक शोध को और फिर डैश डैश भी कहा जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, निर्जातीय उपागम, असंरचित उपागम, वर्णनात्मक उपागम और संरचित उपागम। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा संरचित उपागम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन ऐसे है कि जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है उसी प्रकार अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहते हैं। तो इस तरह के दोस्तों हम लोग उसे केस स्टडी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा सीधे सीधे। कोहोर्ट स्टडी, पैनल स्टडी और ब्लाइंड स्टडी, ये तीन ऑप्शन आपके गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला है कि ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोगिक और प्लेसिबो समूहों की पहचान की जानकारी नहीं होती है उसे कहा जाता है। तो उसको दोस्तों क्या कहा जाता है, तो उसको हम लोग डबल ब्लाइंड कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। बाकी ब्लाइंड, पैनल स्टडी और कोहॉर्ट ये ऑप्शन गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देख सकते हैं कि एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, और वो है यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वस्तुनिष्ठ होगा, यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा, यदि परीक्षण विश्वसनीय है तो वह वैधता भी होगा, और फिर ऐसे ही नेक्स्ट ऑप्शन को यदि परीक्षण वैधता रखता है और विश्वसनीय है तो वह उपयोज्य होगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग दोस्तों ये होगा कि यदि परीक्षण वैधता रखता है तो वह विश्वसनीय भी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा कि एक अध्यापक के रूप में आपके द्वारा तैयार किए गए परीक्षण के मामले निम्नलिखित में से यदि परीक्षण वैधता रखता है तो विश्वसनीय भी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो प्रयोगात्मक शोध आधारित अध्ययनों में सांख्यिकी विश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से किस चर पर विचार किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है। पहला है निराश्रित चर, परिनियामक चर, आश्रित चर और निमंत्रण चर। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा परिनियामक चर। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार से संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, मौलिक शोध, प्रभाव आकलन शोध, व्यवहारिक शोध और क्रियात्मक शोध। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही होना चाहिए वो होगा क्रियात्मक शोध। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे, और क्वेश्चन नंबर 12 कूट वाला है तो मज़ेदार होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं कि क्या कर रहा है कि निम्नलिखित सूची में उन प्रतिचयन विधियों की पहचान कीजिए जिन्हें असंभाव्यता प्रतिचयन पद्धति कहा जाता है। नीचे 5 ऑप्शन दे रहा है, नहीं 6। देखिए यहाँ पे हम लोग 6 कोई बुरा नहीं कर रहे थे क्योंकि यहाँ 6 वाला आखिरकार पूछ ही दिया है।
सामान्य यादृच्छ प्रतिचयन, और आगे दे रहा है व्योमात्मक प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, गुच्छ प्रतिचयन, कोटा प्रतिचयन और स्तरीकृत प्रतिचयन। और आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, 1 2 3, 1 3 4, 2 4 5 और 2 3 5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 2 3 5। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसमें भी सेम टू सेम वही दिया है, 5 आपका ऑप्शन दे रहा है। तो जैसे है ये क्वेश्चन क्या दे रहा है कि शोध समस्या की पहचान में शामिल है, और यहाँ पे 5 ऑप्शन दे रहा है। अकादमी क्षेत्र, अकादमी क्षेत्र का चयन, और नेक्स्ट है अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन, आगे है व्यक्तिक और संकल्पनात्मक चयन का बहिष्कार, क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विषय और वित्तीय स्रोत का प्रबंध। 4 यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है, 1 2 3, 2 3 4 और फिर 3 4 5, फिर एक और ऑप्शन आपके सामने है 1 2 4। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा उसमें ये होगा कि अकादमी क्षेत्र का चयन, फिर दूसरा हो जाएगा अध्ययन क्षेत्र का सीमांकन, और 4 नंबर पे जो है वो हो जाएगा क्षेत्र के भीतर विशिष्ट विषय। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान वाला ही है कि शोध में सहायक विश्लेषण के नाम हैं, और कौन कौन से वो नाम है दोस्तों। तो सबसे पहला है कि यह सस्ता है, ये तो नहीं है। मापक यंत्र बनाने में कोई आवश्यकता नहीं है, तो मापक यंत्र बनाने में कोई आवश्यकता नहीं है, ये आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इसमें ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि शोध के सहायक में विश्लेषण के लाभ हैं, तो मापक यंत्र बनाने में कोई आवश्यकता नहीं है। अगला है आपका कि आंकड़ा अभी लेखागार एक महत्वपूर्ण स्रोत है, ये भी बात सही है। अगला है कि महत्वपूर्ण ज्ञान उत्पन्न करने के लिए उपयोगी अवसर प्राप्त होता है, ये भी सही है। और जो नेक्स्ट है आपका कि आंकड़ों को समझने के लिए समय कम मिलता है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 3 4 5 हो जाएगा, और 2 3 4 5 किस में है, तो आपका ये बी में है। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिभागी शोध की व्याख्या निम्नलिखित में भी की जा सकती है। प्रतिभागी शोध की व्याख्या निम्नलिखित में भी की जा सकती है, और वो क्या क्या है, जैसे व्यष्टि आधारित, समूह आधारित, समुदाय आधारित और सरकार आधारित। तो किस में की जा सकती है, तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यष्टि आधारित, समूह आधारित और आपका एक जो होगा सरकार आधारित। तो ऑप्शन नंबर इसके अकॉर्डिंग आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नहीं सॉरी बी नहीं, आपका इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 2 4। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ तीर लगा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 16 नंबर पर देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पे कि 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वैधता और समस्या के मुख्य स्रोत को सुमेलित कीजिए। तो चलिए हम लोग को सुमेलित करना है यहाँ पे, तो सुमेलित हम लोग करते हैं। जैसे पहला दिया है, एक तरफ समूह दूसरी तरफ दूसरा का समूह है, तो है कि वैधता निर्माण, तो ये किससे मिलेगा, तो ये व्यक्ति क्रम या खराब मापन जिसके परिणाम स्वरूप गलत संकेतन दुर्निर्वचन होता है, ये इससे मिलान होगा। वाया वैधता का होगा कि प्रतिभागियों का निर्दर्श प्रतिनिधात्मक नहीं था, और जो लास्ट वाला है कि अध्यांतरिक वैधता, तो इसका हो जाएगा आपका गलत व्यवहार और अव्यवहार समूह अध्ययन आरंभ होने से पूर्व असमान। ठीक है, तो आपका अगर ऐसे हम लोग मिलान करें तो जैसे कि निर्माण वैधता का पहला हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 2 में ऑप्शन दे रहा है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूज पैदा कर दिया कि भाई नेक्स्ट कौन सा लगाना है। तो नेक्स्ट पे हम लोग ध्यान देंगे कि जैसे वाया वैधता है तो इसका 3रा नंबर है, तो दूसरे पर 3 नंबर बी में आ रहा है, तो आपका यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे हम लोग को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसमें पहला पर एक नहीं है, तो ये तो दोनों ऐसे ही निगलेक्ट हो गया है। तो इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व भी करना पड़ेगा पेपर में भी जब आएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें लक्षित उद्देश्य संबंधी विशिष्टकरण को अनिवार्य समझा जाएगा। 4 ऑप्शन आगे दे रहा है, और वो क्या क्या है कि संगोष्ठी जिसे सेमिनार कहते हैं, परिचर्चा जिसे सिम्पोजियम कहते हैं, आगे दे रहा है परिचर्चा जिसके सिम्पोजियम कहते हैं, और अगला सम्मेलन, फिर कार्यशाला। तो जो यहाँ आपका सही होगा वो होगा डी आपका कार्यशाला। की कार्यशाला में लक्षित उद्देश्य संबंधी विशिष्टकरण को अनिवार्य समझा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में नैसर्गिक परिवेशों तथा अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रयोगात्मक पद्धति, कार्योत्तरी पद्धति, और फिर व्यष्टि अध्ययन, और आगे है वर्णनात्मक सर्वेक्षण पद्धति। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा व्यष्टि अध्ययन पद्धति। तो
व्यष्टि अध्ययन पद्धति में शुद्ध पद्धति में नैसर्गिक परिवेशों तथा अर्थ प्रत्ययी क्रियाओं पर बल दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए दो समुच्चय हैं, समुच्चय एक में शुद्ध के प्रकार दिए गए हैं जबकि दूसरे में उसकी विशेषता इंगित की गई है। सुमेलित कीजिए और उपयुक्त कूट का चयन सही कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे सुमेलित कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कूट जो दिया है कूट वो छूट गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग सुमेलित ही कर लेते हैं और यहीं पे अपने अकॉर्डिंग कूट बना लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो देख सकते हैं कि जैसा कि हमें जो पहला है कि मौलिक शोध। ठीक है, तो मौलिक शोध का कौन सा समुच्चय होगा, समुच्चय सेकंड में कौन सा सही होगा, तो वो आपका हो जाएगा सिद्धांत निर्माण। जैसे एक मिनट रुक जाइए, देखिए आप लोग ऐसे देखिए, मौलिक शोध का हो जाएगा सिद्धांत निर्माण के माध्यम से प्रभावोत्पादक व्याख्या का विकास करना। नेक्स्ट है व्यवहारिक शोध पे, तो इसमें हो जाएगा आपका कि विभिन्न परिस्थितियों में उपयोग के लिए सिद्धांत का प्रयोज्यता की खोजबीन करना। नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि क्रियात्मक शोध, और इसमें हो जाएगा आपका कि हस्तक्षेप के उपयोग के माध्यम से प्रचलित स्थिति में सुधार लाना। और जो नेक्स्ट है वो है सी नंबर की मूल्यांकन परक शोध में, और ये आपका जो बचा है एक नहीं 5 ऑप्शन दिया है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1 से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग अपना ऑप्शन बनाते हैं, चलिए किसी कारणवश वो टाइपिंग में छूट गया है, तो चलिए बस इसमें किसी दुख की बात नहीं है, मैं हूँ ना। तो आप लोग देख सकते हैं, तो मौलिक शोध पे अगर हम लोग बात करते हैं तो मौलिक शोध का दूसरा हो जाएगा, फिर जो नेक्स्ट है वो 4 हो जाएगा, तो 2 4, फिर अगला है 3, जैसे तीसरा का 3 से सामने सामने मिल रहा है यहाँ पे क्रियात्मक शोध वाला, और जो नेक्स्ट है तो ये 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 हो जाएगा, तो 2 4 3 1, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 4 3 1 हो जाएगा। बाकी आगे पीछे 1 2 3 4 4 3 2 1 आप लोग 4 ऑप्शन बना लीजिए, कूट वहीं है तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इससे छूट गया है तो हम लोग को बस मिलान सही करना है, अपना आंसर रखना है और अपना जो मोटिव है वो सही रखना है। थोड़ा बहुत अगर देखिए क्वेश्चन गलत नहीं आप लोगों के सामने देना चाहिए, बस इतना हमारा मोटिव रहता है, और जो चीज़ें कहीं बहुत मिस हो जाती है तो उसको हम बताते हैं बिल्कुल ध्यान से। ये नहीं कि फटाफट हल करा के चले गए और आप लोग जब PDF डाउनलोड करके भी पढ़े तो वहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 20 नंबर कि एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता उन्मुक्तता पर पोषण विधि के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है, कौन सी शोध विधि इसके लिए उपयुक्त होगी। तो जो यहाँ पे होगी प्रायोगिक पद्धति, कार्योत्तर पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति और व्यष्टि अध्ययन पद्धति। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका कार्योत्तर पद्धति, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शोध नैतिकता का मुद्दा हो सकता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, शोध की रूपरेखा का दोष गुण होना, निर्दर्शन तकनीकों का विकल्प, शोध रिपोर्टों को तैयार करना, रिपोर्ट को मतलब शोध निष्कर्षों को रिपोर्ट करना, और सांख्यिकी तकनीकी का अर्थार्थ अनुप्रयोग। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सांख्यिकी तकनीकी का अर्थार्थ अनुप्रयोग, अयथार्थ उपयोग, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यथा में विचारों और मुद्दों को व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है, और 4 ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे, और कौन कौन से कार्यशाला पद्धति, सम्मेलन, संगोष्ठी और शोध लेख। तो दोस्तों जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि निम्नलिखित में से विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जा सकता है, तो किसके, तो सम्मेलन के द्वारा। ठीक है, आगे हम लोग देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में शोध नैतिकता की समस्या, शोध नैतिकता की समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन शोध के समग्र को परिभाषित करने से, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से, शोध प्रबंध के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से, और गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीकों के माध्यम के आंकड़ों के विश्लेषण से। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, शोध के समग्र को परिभाषित करने से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो ऑप्शन है आप लोगों के सामने रखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 24 नंबर की, शोध नैतिकता का विषय शोध के किस चरण के में संगत माना जाता है। आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, समस्या स्थापना तथा इसकी परिभाषा के चरण में, शोध के समग्र निर्धारण के चरण में, प्रदत्त संकलन
तथा विवेचन के चरण में, निष्कर्षों को प्रस्तुत किए जाने के चरण में। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, शोध के समग्र निर्धारण के चयन में चरण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि किसी विद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभा की अभिवृद्धि करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है, और फिर यह प्रयास अनुसंधान के किस प्रकार से संबंधित है। तो आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, मूल्यांकन अनुसंधान, मौलिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान और व्यवहारिक अनुसंधान। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा व्यवहारिक अनुसंधान। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है आगे, शोध पत्र लेख तैयार करना, संगोष्ठी प्रस्तुतकरण का लेखन, शोध के लघु शोध प्रबंध में, और फिर आगे दे रहा है कार्यशाला या सम्मेलन में लेख प्रस्तुत करना। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो गया संगोष्ठी प्रस्तुतकरण का लेखन का करना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा आपका इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका बहुत भारी भयंकर है, क्योंकि देख लीजिए देखने में बड़न लगे और आसान हो जो हम लोग कहते हैं हर बार एक बड़े क्वेश्चन के लिए। तो ऐसे ही है 27 नंबर आपका। ठीक, निम्नलिखित कथनों की सूची से उस सेट को चिन्हित कीजिए जिसका शोध नैतिकता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो चलिए हम लोग पहले देखते चलेंगे कि किससे नकारात्मक और किस में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जैसे कि शोधार्थी दूसरे शोध के निष्कर्षों पर आलोचनात्मक दृष्टि डालता है। अगला है उचित संदर्भों के बिना संबंधित अध्ययनों का उद्धृत किया जाता। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और फिर अगला है कि शोध के निष्कर्ष नीति निर्माण का आधार होते हैं। अगला जो है तो ये भी दोस्तों नकारात्मक है। अगला है कि प्रकाशित शोध साक्ष्यों के आधार पर व्यवहारकर्ताओं का आचरण परीक्षण किया जाता है। तो ये भी दोस्तों नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगला है अन्य शोधों के साक्ष्यों का सत्यापन करने की दृष्टि से शोध अध्ययन को आवृत्तात्मक रूप में निष्पन्न किया जाता है। और जो नेक्स्ट है कि नीति निर्माण और नीति क्रियान्वयन दोनों प्रक्रियाओं को प्रारंभिक अध्ययनों के आधार पर प्रतिपादित किया जाता है। आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, तो जो लगाए हैं हम लोग टिक, तो 2 3 4, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन नंबर आपका बी है यहाँ पे 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये देखिए कि शोध की गहराई निम्नलिखित में किस एक में निहित है। 4 ऑप्शन दे रहा है आपका, शोध का शीर्षक, शोध द्वारा अर्जित तथ्य, शोध पर खर्च की गई राशि, शोध में व्यतीत समय। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होने वाला है वो हो जाएगा शोध में व्यतीत समय। इसके द्वारा शोध की गहराई के शोध की गहराई जैसे दिया है कि शोध की गहराई निम्नलिखित किस एक में निहित है। तो ये शोध में व्यतीत समय में, क्योंकि जितना आप समय व्यतीत करेंगे उतना उसके बारे में जानेंगे और उतना आप गहराई में जानेंगे। और ये बात हर चीज़ पे लागू है। जैसे हम लोग मान लीजिए नेट JRF का तैयारी कर रहे हैं PhD के लिए, और जितना हम लोग गहन अध्ययन करेंगे उतना उसमें हम लोग डीप उतरेंगे और उतना क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा पढ़े रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि जो दोस्त मान लीजिए क्लास भी कर रहे हैं और साथ साथ में ये प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे हैं, तो देखिए पहली बात, क्लास की जितने पॉइंट पढ़ाया जा रहा है सबसे मतलब सर हर पॉइंट से तो मान लीजिए क्वेश्चन बन नहीं सकता, ये आप लोग भी जानते हैं। कुछ मोटा मोटा मान लीजिए 50 क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है, हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मान लीजिए जैसे कि एक ही, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे शिक्षा की परिभाषा, मान लीजिए शिक्षण का, तो अनेक विद्वानों का अलग अलग मत है। तो हम लोग 5 6 7 8 10 देखे थे, ठीक है, उसमें से कितने उठाए थे? तो मान लीजिए 3 को उठा लिए थे उसमें एक प्रैक्टिस सेट में, फिर भी आपके पास 7 बच रहे हैं। तो 7 में मान लीजिए हो सकता है इस बार जो क्वेश्चन सेट बनाया पेपर सेट, उन तीनों को छोड़कर 7 में से कोई एक उठा दे, ठीक है, जिस पे ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। तो मैं कहता है अच्छा ठीक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग महान जो व्यक्ति हैं उनके मतलब ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद और भी जो पाश्चात्य के कुछ राइटर है तो उनका कुछ विशेष ध्यान दे देते हैं। बाकी कुछ जो नॉर्मल होते हैं जो क्या बोल रहे हैं शिक्षा के बारे में, हम लोग छोड़ के आगे निकल जाते हैं। हम शिक्षा पे बात कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है कि राइटर समझता है आप लोगों का सारा मानसिक मनोभाव को वो समझता है, ठीक है, कि बच्चे क्या पढ़ते हैं, कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है और कहाँ कहाँ से क्या चीज़ें पढ़ते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि उसी को उठा कर दे देंगे और कहेंगे कि ठीक है लगाओ बेटा,
अब हम लोग नहीं पढ़े रहेंगे मतलब विशेष ध्यान नहीं दिए रहेंगे, मान लीजिए अगर केवल सेट लगा रहे हैं तो गए हम लोग पेपर देने वहाँ पे, तो कहेंगे अरे यार ये तो सेट में होता ही नहीं, ये तो प्रैक्टिस में कराया ही नहीं गया। लेकिन हम लोगों को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि जब हम लोग क्लास करते हैं तो उन मुख्य बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। और जो हमारे दोस्त मित्र हमारी जो क्लास करते हैं फिर इसको करते हैं तो उनको बहुत ही बेनिफिट मिलता होगा। अगर आप लोगों के पास भी समय है तो क्लास 25 मिनट की रहती है, तो उसको एक बार आप लोग सरसरी निगाह से देख लीजिए, बहुत ही फायदेमंद होगा। बाकी अगर समय नहीं है तो प्रैक्टिस सेट ही एक बचा है ऑप्शन आप लोगों के पास। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में कौन सी विशेषताओं को महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है। मानकीकृत शोध उपकरणों की सहायता से प्रदत्त संकलन। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन की संभ्यात प्रतिदर्श तकनीक सहित प्रतिदर्श चयन का अविकल्प, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रानुभविक साक्ष्यों का निम्नलिखित में उच्च स्तरीय की ओर उन्मुखता। और नेक्स्ट है उच्च से निम्न व्यवस्थित साक्ष्यों सहित प्रदत्त संग्रह। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि प्रदत्तों संग्रह में इंद्रानुभविक साक्ष्यों का निम्न में उच्च स्तरीय की ओर उन्मुक्तता। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की एक प्रश्नावली तैयार करते समय निम्नलिखित में से कौन से कदम उठाए जाने की आवश्यकता होती है। चलिए हम लोग आगे इसमें ऑप्शन पढ़ते हैं कि अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीय उद्देश्य लेखन, वर्तमान साहित्य की समीक्षा, और आगे है कि प्रश्नावली का प्रारूप तैयार करना, और नेक्स्ट है प्रारूप का पुनरीक्षण। तो ऑप्शन आपका जो सही होगा वो हो जाएगा कि अध्ययन के प्राथमिक और द्वितीय उद्देश्य के अनुसार। नेक्स्ट जो इसमें सही होगा वो होगा वर्तमान साहित्य की समीक्षा, और अगला जो सही होगा वो होगा प्रश्नावली प्रारूप तैयार करना। तो ऑप्शन नंबर आपका इसके अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, क्योंकि कूट में सीधे दिया है कि कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। ध्यान दीजिएगा हमेशा जब आप कूट का क्वेश्चन कीजिएगा तो इसका क्वेश्चन जो होता है ये नीचे दिया गया होता है कि सही कूट चयन कीजिए या गलत कूट चयन कीजिए। तो इस पर हम लोग को विशेष ध्यान देना है। आप लोग से बार बार हम कहते हैं कि क्वेश्चन को पहले अच्छे ढंग से पढ़िए। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग के अरे यार इतना समय हम लोग के पास बहुत ज़्यादा दे देता है, ये मतलब कुछ स्टूडेंटों की बातें होती हैं, क्योंकि पेपर हम भी दिए हैं तो समझते हैं कि वहाँ पे बच्चों के बीच क्या चलता है। ठीक है, तो कहते हैं अरे यार 3 घंटा तो बहुत है, हम तो 1.5 घंटा में ही पूरा टोटल लगा के बैठ गए थे, 1.5 घंटा बेकार ही दे दिए, ये वो फलान ढेकान। आप समझिए बात को, जो वहाँ हम लोग के ऊपर बैठे हैं ना पेपर बना रहे हैं, वो इतना मतलब सब सोच समझ के बनाते हैं। ठीक है, कि क्या कैसे किसकी क्या आवश्यकता है। तो आप वहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से पहले पढ़िए, उसका भावार्थ क्या निकल रहा है इसको समझिए। पता लगता है कि हम लोग पेपर दे के आ जाते हैं और आके घर पे रहते हैं, अरे यार ये तो गलती हो गया बहुत बड़ी, यहाँ पे सही पूछा था ये कर दिए। तो इन सब चीज़ों से बचिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। या फिर केवल देखने के लिए आप डाले हैं कि चलिए इस बार देख लेते हैं, नेक्स्ट बार अच्छे से देंगे, तब तो बात नहीं भैया, ये तो फिर आपकी चॉइस है। मगर जो कैंडिडेट सीरियस है उनके लिए है। मान लीजिए कभी कहीं ना कहीं किसी वजह से 1-2 नंबर से भी रुक रहा है, कुछ पॉइंट से भी रुकता है बहुत लोगों का, तो फिर एक तो आप लोगों के पास ये हो सकता है कि चलिए एका तुक्का अगर हो गया होता सही तो ठीक होता है। लेकिन एक और होता है कि कुछ का अगर हो जाता है कि पढ़ा हुआ सही हुआ भी क्वेश्चन वो गलत हो जाता है, तो वहाँ पे क्या गलती होता है, हम लोग क्वेश्चन के भावार्थ को समझ नहीं पाते हैं, वो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, सही गलत, तो इस पे हम लोग को ध्यान देना है और अब की बार ये गलती नहीं करनी है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन पे 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांश के निष्कर्षों को अन्य स्थितियों में सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, ऐतिहासिक अनुसंधान, वर्णनात्मक, प्रायोगिक और कारणात्मक तुलनात्मक परक अनुसंधान। तो हम लोग इसमें से देख सकते हैं जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा प्रायोगिक अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि इस अनुसंधान सारांश के निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है प्रायोगिक अनुसंधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अनुसंधान शब्द के बारे में, और हमने बार बार आप लोगों से कहा था कि शोध, अनुसंधान, रिसर्च ये सब एक ही है, और वहाँ पे हम लोगों ने इस शब्द में बहुत सारे चर्चा भी किए थे जब हम लोग क्लास कर रहे थे। आगे दे रहा है कि अनुसंधान शब्द के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है। ठीक है, नीचे 4 कथन असत्य दिए हैं तो हम लोग को चयन करना है। तो अनुसंधान का तात्पर्य किसी समस्या का समाधान पता लगाने के लिए शुरू की गई व्यवस्थित क्रियाकलाप या क्रियाकलापों की श्रृंखला से है। तो
ये ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि देखिए कूट में भी दे रहा है कि कूटों से सही उत्तर का चयन करना है, और यहाँ पे भी दे रहा है कि कथन सत्य है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है कि यह एक व्यवस्थित, तार्किक और निष्पक्ष प्रक्रिया है जिसमें परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, सिद्धांतों की व्याख्या और रचना की जा सकती है, तो ये भी ऑप्शन सही है। यह सत्य प्रति बौद्धिक जांच अथवा खोज है, ये भी सही है, और इससे ज्ञान में वृद्धि होती है, ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस आधार पर ज्या प्याजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया। और यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा मौलिक अनुसंधान, प्रायोगिक अनुसंधान, क्रियात्मक और मूल्यांकन अनुसंधान। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा मौलिक अनुसंधान, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक संख्या अभिक्षमता परीक्षण में पुरुष तथा महिला विद्यार्थी एक समान प्रदर्शन करते हैं, यह कथन निम्न में से किसको इंगित करता है। तो 4 आपका ऑप्शन दे रहा है, अनुसंधान परिकल्पना, दिशात्मक परिकल्पना, शून्य परिकल्पना और संख्या की। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी की सांख्यिकी परिकल्पना एक संख्यात्मक अभिक्षमता के पुरुष विद्यार्थी के समान करते हुए, और ये कथन सांख्यिकी परिकल्पना का है। ठीक है, तो आप लोग इस कथन को तो थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए, इस तरह का जो कथन है। ठीक है, कथन वाला क्या होता है, देखिए हम लोग को याद नहीं करना होता है, 1 2 बार पढ़ ले तो वो माइंड में सेट हो जाता है, बस थोड़ा सा राइटर का नाम 2 4 बार रट ले। और याद करने का सही तरीका है कि आप लोग कथन को लिख लीजिए कहीं एक जगह, और सुबह मॉर्निंग में उठिए तो 4 5 बजे 6 बजे जब भी उठिए एक बार निश्चय निकाल से देख लीजिए। देखिए पढ़ने वाले 2 तरह के होते हैं, एक निशाचर होते हैं और एक दिनचर होते हैं। ठीक है, तो कुछ होता है कि दिन में पढ़ते हैं और कुछ होता है कि पूरी रात भर पढ़ते हैं। तो निशाचर का अर्थ आप लोग गलत में मत लीजिएगा। निशाचर मतलब रात को जैसे रात को कुछ जानवर होते हैं, पक्षी होते हैं जो रात को ही उड़ते हैं, रात को देख पाते हैं। तो ऐसे दोस्तों हम लोग विद्यार्थियों में भी वो क्या बोलते हैं, वो विहेव होता है कि हम लोग कुछ लोग हैं जिनको रात को पढ़ना अच्छा लगता है शांत माहौल में। ठीक है, रात को पढ़े आराम से, सुबह मॉर्निंग में 4 5 बजे तक सोए, 9 10 बजे तक सोए इधर, और फिर अपना उठे, फिर आगे दिन का करें, तो ये भी अच्छा है। और एक होता है कि दिन भर पढ़े अपना, रात को सही टाइम से उठे गए, 10 बजे बेड पे चले गए, सो गए, सुबह 6 बजे उठे, फिर अपना पढ़ रहे हैं। तो दोनों अपना अपना जगह पे सही है। तो इसमें जो शब्द है इसका आप लोग गलत उपयोग मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है ये, और ये क्या करेगा, शोध निबंध के अनिवार्य तत्व है। आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, प्रस्तावना, आंकड़ा, विश्लेषण, निष्कर्ष और और आगे दे रहा है अनुसंधान, आगे दे रहा है कार्य सारांश, साहित्य पुनर्निरीक्षण, आंकड़ा संग्रह, नीलकुनी, और अगला है शोध योजना, शोध आंकड़ा, विश्लेषण, संदर्भ, और नेक्स्ट है आगे आपका जो ऑप्शन दे रहा है वो है प्रस्तावना, साहित्य पुनरीक्षण और शोध प्रणालियाँ और परिणाम चर्चा और निष्कर्ष। ये आपका शोध प्रणालियाँ है, ध्यान दीजिएगा, घोष प्रणालियाँ नहीं है, ये आपका यहाँ पे शोध प्रणालियाँ है। ठीक है, और ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शन दे रहा है, तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा कि प्रस्तावना, साहित्य पुनरीक्षण, शोध प्रणालियाँ, परिणाम चर्चा और निष्कर्ष शोध निबंध के अनिवार्य तत्व हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुद्ध आंकड़ों का आवृत्ति वितरण जो आकार में समर्पित है और सामान्य वितरण के समान है, परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो जाता है, ऊंचा हो कहलाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है, विषय, तुकंग कुदी और मध्य कुदी और चिटिस्क कुदी। और यही दोस्तों आपका ऑप्शन भी है कि विषय, मध्य ककुदी, तुंग ककुदी और ये आपका चिपिट है। सॉरी, ध्यान दीजिएगा, ये चिपिट कुदी है, तो चिपिट का कुदी, और ये ऐसे ही है सब दोस्तों। तो शुद्ध आंकड़ों का आवृत्ति विवरण जो आकार में समर्पित है और सामान्य वितरण के समान, परंतु उसका केंद्रीय शिखर ज़्यादा ऊंचा हो कहलाता है, तो वो चिपिट का कुदी कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। आप लोग लिख लीजिएगा हाथों से, चिपिट, चिमटा वाला ची, पीता वाला पी और टमाटर वाला टा। ठीक, तो चिपिट कुदी। अगला हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आइए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सैंपलिंग केसेस का क्या आशय है। तो देख सकते हैं हम लोग, इसमें होता है सैंपलिंग में सैंपलिंग ढांचे का प्रयोग शोध के लिए उपयुक्त लोगों की पहचान, शब्दश शोधार्थी के
ब्रीफकेस और लोग समाचार पत्र, टेलीविज़न कार्यक्रम इत्यादि की सैम्पलिंग। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा शोधार्थी का ब्रीफकेस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सही होगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि तत्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा है तो संकल्पनात्मक, क्रियात्मक, मौलिक और अनुभाविक। तो आपका जो ऑप्शन यहाँ पे सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये क्रियात्मक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक थीसिस में चित्र एवं तालिका रहती है या शोध प्रबंध में तो परिशिष्ट एक अलग अध्याय से, अंतिम अध्याय से और मूल पाठ से, तो वो अंतिम अध्याय से रहती है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा कि एक थीसिस में चित्र एवं तालिकाएं कैसे रहती हैं तो वो अंतिम अध्याय से रहती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो होगा यहाँ पे वो अंतिम अध्याय से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए अब यहाँ ऐसे कि निर्जातीय शोध में 40 नंबर का बात कर रहे हैं कि निर्जातीय शोध में शोधकर्ता द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि दे रहा है शोधकर्ता समुदाय के सदस्यों के साथ संरचनाबद्ध साक्षात्कार करता है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि शोधकर्ता काफ़ी लंबी समय अवधि तक सामाजिक व्यवस्था को अंगीकार कर लेता है, ये सही नहीं है। और जो नेक्स्ट है कि शोधकर्ता वार्तालाप का श्रवण करता है और वार्तालाप करता है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। और शोधकर्ता लोगों के कुछ कुप्रथाओं के बारे में जानकारी देता है, तो ये भी सही नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है तो 1 और 3 है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कि एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे। तो 4 ऑप्शन दे रहा है और क्या क्या है, शोध परिकल्पना को स्वीकार कर लेना, शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेना, शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय नहीं लेगा और शोध परिकल्पना में सुधार करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे सही होगा कि शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय नहीं लेगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य होता है, तो क्या होता है वो। तो जैसे कि विषय वस्तु का व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण करना, लेखकों और उनके संबंधों के बारे में सूचना प्रदान करना, शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता का निरूपण करना, शोध बहुकार्य आधारित परीक्षण करना। तो ऑप्शन जो आपका सही होगा वो हो जाएगा विषय वस्तु का व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण करना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी 2 तत्व कौन कौन से हैं। तो 4 ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। प्रतिभागियों को क्षति, संसूचित सहमति का अभाव, प्रयोग पूरा होने के उपरांत प्रतिभागियों को स्वागत नहीं करना, और आपका ऑप्शन 4 नंबर है कि दुरूह प्रश्न पूछना। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन इसमें से सही है कि शोध में नैतिक सिद्धांत के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी 2 तत्व कौन से हैं, तो वो तत्व है आपके प्रतिभागियों को क्षति, और जो आपका ऑप्शन एक और सही है कि प्रयोग पूरा होने के उपरांत प्रतिभागियों का स्वागत नहीं करना, तो स्वागत नहीं करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ये सही है दोनों, तो ऑप्शन नंबर इसके अनुसार आपका ऑप्शन 1 और 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है 44 नंबर की प्रतिभागी परीक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है। तो 4 आपका ऑप्शन दे रहा है। दार्शनिक शोध, भाषा का मनोवादी विश्व सिद्धांत और गणितीय शोध और निर्जातीय शोध। तो आपका ऑप्शन इसमें से जो सही होगा प्रतिभागी परीक्षण निर्जातीय शोध का अंग है, ठीक है, अंश है, सॉरी। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तर्क की पहचान कीजिए। कागज बोर्ड पर लेखन के सदृश्य है। तो कागज बोर्ड पर लेखन के सदृश्य है, तो आगे ऑप्शन है निगम, ये है दोस्तों निग है, तो निगमनात्मक, सादृश्यात्मक, परिकल्पनात्मक और आगमनात्मक। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा सादृश्यात्मक, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। एक बात और आपको बताया, मान लीजिए जैसे टाइपिंग करके क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करते हैं, तो अगर कहीं पे किसी वजह से थोड़ा सा गलत हो जाता है, अब मान लीजिए जो ऑप्शन सही है वो बिल्कुल सही है, जैसे सादृश्यात्मक यहाँ पे सही है, ठीक है, नियमनात्मक गलत हो गया है, तो चूँकि याद तो रखना जरूरी है कि भाई और दूसरा ऑप्शन गलत है तो गलत ही सही क्या होता है। लेकिन जैसे नियमात्मक हो गया तो यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं है कि सर गलत कर देते हैं, आपकी टाइपिंग गलत ज़्यादा है। तो दोस्तों थोड़ा सा क्या करें, हिंदी में टाइपिंग अभी उतनी क्लियर नहीं हो पाई है, जो भी कह सकते हैं, तो
चीज़ें कहीं कहीं हो जाती है थोड़ी बहुत गलत, लेकिन जो ऑप्शन सही है वो आपको गलत नहीं बोलेंगे, हम वो बोल के बार बार बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सादृश्यात्मक हो जाएगा, तो इस बात से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोई अध्यापक अपनी प्रस्तुति के समर्थन में बहुत से सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करता या करती है, यह शिक्षण के किस स्तर से संबंधित होगा। 4 ऑप्शन दे रहा है, स्वायत्त विकास स्तर, अवबोध स्तर, स्मृति स्तर और चिंतन स्तर। तो वो आपका हो जाएगा अवबोध स्तर, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शोध की किस अवस्था से शोध पत्र के लिए सूचनाओं की श्रेणियों के विनिर्दिष्टकरण तथा संगठन के आधार पर एक प्रक्रियात्मक शोध प्रबंध की रचना होती है। तो ऑप्शन 4 दिए रहा है आपका कि शोध अभिकल्प और साहित्य की समीक्षा, परिकल्पना निर्माण और प्रदत्त विश्लेषण। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा साहित्य की समीक्षा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संदर्भ में निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति होती है। तो 4 ऑप्शन दे रहा है, तो दे रहा है शोध दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना, सूझ परक निर्णयन, शोध को अलंकृत करना और बड़ी उपलब्धता को प्रदर्शित करना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा कि संदर्भ से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूर्ति होती है, तो दी गई विषय वस्तु को प्रमाणिक बनाना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शोध प्रबंध पर शोध निर्देशक द्वारा प्रमाणन, तो शोध निर्देशन को ख्याति और प्रसिद्धि देता है। आगे है प्रणाली में आने वाली विभिन्न अड़चनों को दूर करता है, शोध सीखे शोध कार्य को महत्व देता है और शोध कार्य की मौलिकता सुनिश्चित करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर ये 50 है। तो क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि निम्नलिखित शोध अध्ययनों में से किसके समानीकरण के निरूपण की अपेक्षा व्याख्या और अर्थ पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा ऐतिहासिक अध्ययन, सर्वेक्षण अध्ययन, दार्शनिक अध्ययन, निर्जातीय अध्ययन और प्राकल्पना, निगनात्मक अध्ययन और कार्योत्तर अध्ययन। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा इसमें से ऐतिहासिक अध्ययन ऑप्शन सही होगा, फिर दार्शनिक अध्ययन और फिर आपका जो ऑप्शन है सर्वेक्षण अध्ययन निर्जातीय अध्ययन। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे टी सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। रुकिए आप लोग जाइए मत अभी, आज 50 ही नहीं, हम लोग 50 से आगे करने वाले हैं, क्योंकि ये विगत वर्षों का प्रश्न है दोस्तों। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तो करते हैं 50, ठीक है। हम लोग आज विगत में आगे करेंगे 75-77 करेंगे, क्योंकि जितने भी आए हैं सबको हम लोग एक ही क्लास में कवर करते हैं ना, कि देख लेते हैं कैसे कैसे आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने क्वेश्चन है कि शोध में विश्वसनीयता मापन की गुणवत्ता है जो प्रदान करती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रहे हैं, परखता आप लोग के सामने देख सकते हैं, वो ऑप्शन दे रहा है कि समय, निष्ठता और शुद्धता, परखता और परिशुद्धता, और फिर परिशुद्धता और गति, और नेक्स्ट है गति और आवृत्ति परखता। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा समय, निष्ठा और परिशुद्धता। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि वह अवधारणा रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है कहलाती है। तो वो कहलाती है दोस्तों शोध अभिकल्प। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर सही है सीधे सीधे वहीं बोल दिए, बाकी परिकल्पना, सारांश और प्रतिमान ये गलत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह शोध अभिकल्प जिसमें निरंतर तथ्यात्मक जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता पड़ती है उसे निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया जा गया है। 4 ऑप्शन दे रहा है, अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प, पूर्व और पश्चिम अध्ययन अभिकल्प, प्रतिनिधिक अध्ययन अभिकल्प और द्विनियंत्रण अध्ययन अभिकल्प। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा, 53 का अनुदैर्ध्य अध्ययन अभिकल्प। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शोध के प्रतिमान में प्रतियोगियों के परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है। 4 ऑप्शन दे रहे हैं, प्रयोगात्मक शोध, कार्योत्तर शोध, निर्जातीय वर्णन, विषय जाति वर्णन विषयक शोध, और जो नेक्स्ट है सर्वेक्षणात्मक शोध। तो आप सबका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ठीक है। सर्वेक्षण शोध ये आपका ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अस्थायी प्रतिक्षमी जिसकी वैधता अज्ञात है तथा जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध
कल्पित होता है, इसे क्या संज्ञा दी गई है। और ऑप्शन 4 दे रहा है शुद्ध समस्या, प्रस्ताव, अभिकल्प और परिकल्पना। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा परिकल्पना, शुद्ध परिकल्पना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन ऐसा है कि निम्नलिखित सूची में से उन प्रश्नों की पहचान कीजिए जिन्हें विषय वस्तु आधारित प्रश्नों के बजाय प्रक्रिया आधारित कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। अभिसारी प्रश्न 6 ऑप्शन दे रहा है। अपसारी देखिए 6 भी बना रहा है, मज़ेदार बड़ी है, मतलब समझिए कि मज़ा आता है। जैसे लगता है कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे वैसे ही विगत वर्ष के प्रश्न भी उसी में चल रहे हैं लगातार। अपसारी प्रश्न, तत्व आधारित प्रश्न, अवधारणा आधारित प्रश्न, अनावृत प्रश्न और आवृत प्रश्न। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा इसमें अपसारी प्रश्न, उसके बाद जो होगा नेक्स्ट वो हो जाएगा अवधारणा आधारित प्रश्न और अनावृत प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 57 की तरफ बढ़ते हैं। ये तो थोड़ा भारी भरकम का प्रश्न लग रहा है, कोई बात नहीं, निपट लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 4 ऑप्शन दे रहा है। करियोत्तर शोध में उन आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है जिसे आपने परिकल्पना निर्माण से पूर्व एकत्र किया था। बी नंबर पे है कि पुरातात्विक शोध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा संकलित और कभी कभी कूटबद्ध आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि प्रेक्षण पद्धति उपयोग सहसंबंध और प्रायोगिक दोनों शोध में किया जाता है। और अगला है कि अपने सह संबंधी आंकड़ों लिखने के लिए स्कैटर प्लॉट का उपयोग करने में से आपको संबंध की दिशा ज्ञात नहीं होगी। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा यही होगा कि अपने सहसंबंधी आंकड़े लिखने के लिए स्कैटर प्लॉट का उपयोग करने से आपको सहसंबंध की दिशा ज्ञात नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका धनात्मक या ऋणात्मक होगा, इसकी दिशा ज्ञात नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा भारी भरकम लग रहा है भाई साहब। 58 तो एकदम पूरा स्क्रीन का है। चलिए देख लिया जाएगा। नीचे 2 समुच्चय दिए गए हैं 58 नंबर में, और समुच्चय 1 को समुच्चय 2 दिया है और स्वरूप विशेषता दिया है, और मतलब सुमेलित करना है इसको। ठीक है, तो चलिए ये रहा आप लोगों के सामने ये समुच्चय फर्स्ट, शोध के प्रकार और शोध स्वरूप विशेषता एक तरफ दिया है और एक तरफ ये ऑप्शन दिए हैं और दूसरी तरफ मिलान करना है। तो जैसे देख सकते हैं हम लोग, जैसे प्रायोगिक शोध, तो प्रायोगिक शोध का मिलान क्या होगा, तो प्रायोगिक शोध का हम लोग बाहर से ही कर देते हैं। ये बाह्य चरों को नियंत्रण रखते हुए निराश्रित चर में शोधकर्ता द्वारा हेर फेर लाकर आश्रित चर पर पड़ने वाले प्रभाव का प्रेक्षण करना है। ठीक है, कार्योत्तर शोध पे अगर हम लोग बात करते हैं जो सेकंड नंबर है, तो ये आपका हो जाएगा कि पशुवर्ती विश्लेषण द्वारा कार्यकारी तथ्यों का पहुँचाना। ठीक है, नेक्स्ट है सहभागी प्रेक्षण आधारित शोध। तो इसको हम लोग अगर मिलान करते हैं तो ये आपका होगा कि अन्य व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्यों को साझा करते हुए यथार्थ की अधिगम्यता पर बल। तो आपका ऑप्शन नंबर यह भी सेकेंड हो जाएगा। और जो लास्ट वाला बचा है कि जमीनी सिद्धांत उपागम आधारित है, तो ये हो जाएगा आपका डी। ये है तो डी हो जाएगा परीक्षण के क्रम में सामान्यीकरण पूर्व में न होकर पक्ष रूप में निर्मित होना। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। अगर हम लोग मिलान करेंगे तो पहला का 5 केवल डी में है, तो बिना देखे ही आँख बंद करें हम लोग सही मार देंगे, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। जहाँ पे अगर एक ही मान लीजिए पहला आप लोग 100% सही है कि इसका भाई ऑप्शन जो अगर होगा तो यही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट 3 नहीं मिल रहा है और ऑप्शन में वो वाला ऑप्शन केवल एक ही है, तो फिर आंख बंद कीजिए, मारिए, आगे निकलिए, टाइम बचाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम दर्शाता है, तो 4 ऑप्शन दे रहा है। और करो, सोचो, योजना बनाओ और देखो, और फिर इन्हीं को इर्द गिर्द करके 4 ऑप्शन बना दिया। ठीक है, नीचे तक तो हम लोग देख सकते हैं कि इसमें से क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम है। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो है पहले योजना करो, फिर योजना बनाओ, करो, देखो और सोचो। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शोध किस अवस्था में आचार संहिता का मुद्दा प्रासंगिक है। 4 ऑप्शन दे रहा है। शोध की समस्या की पहचान करने, उसे परिभाषित करने तथा उसका सीमांकन करने की अवस्था। नेक्स्ट है समग्र प्रतिदर्श, समग्र पद्धति एवं प्रविधि को परिभाषित करने की अवस्था। अगला है आपका कि आधार सामग्री का अध्ययन, आधार सामग्री का विश्लेषण तथा शोध परिणामों निष्कर्षों की प्रस्तुति अवस्था में। और जो नेक्स्ट है कि शोध समस्या के अनुशीलन हेतु परिमाणात्मक अथवा गुणात्मक अथवा दोनों पथों के बारे में निर्णय लेने की अवस्था। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो है
सी नंबर। और वो क्यों? क्योंकि आधार सामग्री का संकलन, आधार सामग्री का विश्लेषण तथा शोध परिणामों के निष्कर्षों की प्रस्तुति अवस्था में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 61 नंबर, और 61 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 61 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि क्रियाकलापों के निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा समुच्चय क्रियात्मक शोध रणनीति की सक्रिय प्रकृति को इंगित करता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है गहन चिंतन, प्रेक्षण करना, नियोजित और क्रियान्वित। और फिर इन्हीं 4 ऑप्शनों को आगे पीछे इधर उधर करके 1 3 4 2 3 4 ऐसे करके जैसे हम लोग कुट में दिया होता है और पूछ दिया है कि इनमें से कौन सा चक्रीय प्रकृति को इंगित करता है। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा आपका नियोजन, क्रियान्वित, प्रेक्षण करना और गहन चिंतन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। बाकी ऊपर यही है ऑप्शन पर इर्द गिर्द करके वो सही नहीं है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी भारी भरकम है, देख लिया जाएगा। शोध पदों में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम वैज्ञानिक विधि के निकटस्थ है। 4 ऑप्शन दे रहा है। समस्या का प्रस्तावित समाधान, परिणामों को निगमित करना, समस्या की स्थिति को अनुभूत कराना और कठिनाई की पहचान और समाधान का परीक्षण। जो बी नंबर ऑप्शन दे रहा है कि समस्या की स्थिति को अनुभूत करना, वास्तविक समस्या की पहचान और उसकी परिभाषा, परिकल्पना, प्रस्तावित समाधान, परिणामों को निगमित करना, परिकल्पना का कार्य रूप और समीक्षा। तो दोस्तों ये क्रम जो वैज्ञानिक क्रम है ये सही है और ये आपका ऑप्शन भी सही है, तो ये सही हो जाएगा। बाकी वहीं सब आंकड़ा इधर उधर करके दे दिया है फिर 4 ऑप्शन में, तो वो गलत है। ठीक है, जैसे ऊपर किए थे सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शोध नैतिकता समस्या शोध क्रियाकलापों के किस पहलू से संबंधित है। 4 ऑप्शन दे रहा है। शोध प्रबंध के निर्धारित प्रारूप के अनुसरण से, गुणात्मक या मात्रात्मक तकनीक के माध्यम, आंकड़ों के विश्लेषण से, शोध के समग्र को प्रभाषित करने से और साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो हो जाएगा डी, साक्ष्य आधारित शोध रिपोर्टिंग से। अगला जो है आपका प्रश्न के निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप के सृजनशील और समीक्षात्मक चिंतन के संप्रेषण की अधिक क्षमता है। संप्रेषण नहीं है, संपोषण ही है। ये जो लिखा है ये संपोषण ही है। तो आपका ऑप्शन जो होगा शोध की सारांश को तैयार करना, संगोष्ठी में शोध लेख को प्रस्तुत करना, शोध सम्मेलन की भागीदारी और कार्यशाला की भागीदारी। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा शोध सम्मेलन की भागीदारी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 4 ऑप्शन दे रहा है क्रियात्मक, व्यवहारिक, प्रायोगिक और मौलिक। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा क्रियात्मक शोध। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कि क्रियात्मक अनुसंधान करने में सोपानों का सामान्य अनुक्रम क्या होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है क्रियात्मक, परीक्षण, योजना, निर्माण और क्रियान्वयन। और इसी को फिर इर्द गिर्द करके वैसे बदल दिया है जैसे हम लोग शुरू में कर रहे थे 1 2 3 4, तो 4 3 3 2 1। तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन सा अनुक्रम सही है। तो क्रियान्वयन, परीक्षण, योजना, निर्माण और विमर्श ये आपका सही है। और इस तरह आपका अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही है वो है डी नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। 67 का देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप और चारिका औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है। 4 ऑप्शन दे रहा है डॉक्टरेट, स्तरीय शोध पत्र, शोधकर्ताओं का सम्मेलन, कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियाँ और संवादपरक प्रस्तुतियाँ। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो हो जाएगा कार्यशालाएं एवं संगोष्ठियाँ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुसंधान की पद्धति का विस्तृत विवरण अपेक्षित है। 4 ऑप्शन दे रहा है शोध प्रबंध, लघु शोध प्रबंध, संवादात्मक, संभाषण, कार्यशाला, संगोष्ठी पत्र या लेखन। और ऑप्शन 4 है सम्मेलन और संगोष्ठी पत्र। तो आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा संवादात्मक, संभाषण, कार्यशाला। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। देखिए ये भी बहुत भारी भरकम है लेकिन देख लिया जाए, ये भी क्रम वाला है तो एक ऑप्शन से काम चल जाएगा कि पीएचडी शोध प्रबंध में अध्याय योजना को दर्शाने के लिए सही अनुक्रम है। ठीक है, 1 नंबर को अच्छे से पढ़ते हैं। जैसे कि ये दिया है संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, भूमिका, अध्ययन का अभिकल्पन, प्रदत्त विश्लेषण और निर्वाचन, निष्कर्ष और सामान्यीकरण, प्रस्तावित भावी अध्ययन और संदर्भ और फिर लास्ट में परिशिष्ट। तो दोस्तों
ये रहा कुछ ऑप्शन, और नीचे सबको वहीं आगे पीछे करते, जैसे पहले भूमिका दे दिया, फिर भूमिका को लास्ट में लेकर चल गया, परिशिष्ट आगे पीछे करके 4 ऑप्शन बना दिया है। तो जो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वो होगा 1 नंबर ही, जो ए पर था कि संबंधित अध्ययनों का सर्वेक्षण, भूमिका अध्ययन, अध्ययन का विकल्पन, प्रदत्त विश्लेषण और निर्वाचन, निष्कर्षण, सामान्यीकरण, प्रभावित अध्ययन और संदर्भ परीक्षण। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 70 पर अगर बढ़ते हैं तो अनुसंधान आचार का अनुसंधान किन अवस्थाओं के साथ बहुधा प्रत्यक्ष संबंध होता है? तो 4 ऑप्शन दे रहा है, और 4 ऑप्शन क्या है वो कि अनुसंधान क्षेत्र की परिभाषा और परिसीमन करना, समस्या प्रतिपादन और अनुसंधान निष्कर्षों को प्रतिवेदन करना, जनसंख्याओं को परिभाषित करना और अनुसंधान के लिए प्रतिदर्श तकनीक का संबंध निर्णय लेना, और फिर निर्णय लेना, और नेक्स्ट है सांख्यिकी तकनीकों को प्रदत्त विश्लेषण के बारे में निर्णय लेना। तो जो आपका ऑप्शन सही है वो है अनुसंधान के क्षेत्र में परिभाषा को परिसीमन करना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कर रहा है कि अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति का एक उद्देश्य होता है। ध्यान दीजिएगा, 4 ऑप्शन दे रहा है। आंकड़ों के विश्लेषण में सुधार करना, अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण, बहुआयामी आलोचना और परीक्षा को सुनिश्चित करना, और नए मानदंडों को प्रयोग करना। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा अवैध एवं त्रुटिपूर्ण संबंधों का निवारण। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए शोध के आचार संबंधी मानकों की दिशा निर्देश शामिल नहीं होती है? 4 ऑप्शन दे रहा है। शोध प्रारूप, स्वत्वाधिकार, जिसको कॉपीराइट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए हम लोग कॉपीराइट 1000 बार सुनते हैं, ये कॉपीराइट आ गया, वो कॉपीराइट है। यूट्यूब पे भी कुछ लोग होंगे जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो कोई कॉपीराइट आ गया, लेकिन वो उसका स्वत्वाधिकार कह दिए हिंदी शब्द ढूंढने लगे। पेटेंट नीति और डाटा शेयरिंग नीति। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा पेटेंट नीति। अब आप लोग आज के बाद कहिएगा कि तुम्हारी वीडियो पे स्वत्वाधिकार आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में सही है? यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, यह केवल वैकल्पिक परिकल्पना है और जिसका परीक्षण किया जा सकता है, या केवल नल परिकल्पना है और परीक्षण किया जा सकता है, वैकल्पिक एवं नल दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण किया जा सकता है, और जो आगे नेक्स्ट दे रहा है कि वैकल्पिक एवं नल दोनों परिकल्पनाओं का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। तो यही आपका ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अनुसंधानकर्ता किसी शहरी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल विशेष संभावनाओं के अध्ययन हेतु इच्छुक है। इस अध्ययन हेतु किस उपकरणों को वरीयता देनी चाहिए? तो निर्धारण, मापनी, साक्षात्कार, प्रश्नावली और अनुसूची। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा निर्धारण, मापनी। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, और ये क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपीए शैली के संदर्भ प्रारूप के मूलभूत नियम है? 4 ऑप्शन दे रहा है। छोटी कृतियों जैसे जनरल आलेख अथवा निबंध के शीर्षक तिरछा करके लिखे, लेखकों का नाम उल्टा करके लिखे जैसे अंतिम नाम पहले, और लंबी कृतियों जैसे पुस्तक एवं जनरल के शीर्षक तिरछा करके लिखे, और संदर्भ सूची प्रविष्टों का वर्णानुक्रम में सूचयन करें। तो नीचे 4 कूट ऑप्शन में दे रहा है सही। तो देखिए हम लोग देखते हैं जैसे कि 1 2 और 1 2 3 4, 3 4 और 1 2 3 4। तो यहाँ पे दोस्तों चारों ऑप्शन आपका मूलभूत नियम है। तो एपीए शैली के संदर्भ में तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और बस 4 क्वेश्चन बचे हैं। पैसेंस बनाए रहिए, और कोई बात नहीं, पेपर आ रहा है तो ये तो हम लोग की जिम्मेदारी बनती है ना भाई, क्लास कर लें। मतलब जो भी चल रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़े, ऑनलाइन पढ़े, किताब पढ़े या ऐसे पढ़े, पर पढ़ लें। नेक्स्ट है कि जब सामाजिक शोध योजना बनाई जाए तो बेहतर होगा। 4 ऑप्शन दे रहा है। खुले दिमाग में विषय के बारे में सोचना, इससे पूरी तरह डूबने से पहले मार्गदर्शी अध्ययन करना, विषय से जुड़े साहित्य की परिचित होना, और सैद्धांतिकता को भूलना चाहिए क्योंकि यह एक व्यवहारिक व्याख्या है। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा कि खुले दिमाग से विषय के बारे में सोचना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगला है कि जब शिक्षाविदों को व्याख्यान देने अथवा कुछ विशिष्ट शिक्षा संबंधी प्रकरणों पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया जाता है तो यह कथन कहलाता है। तो वो दोस्तों होता है सेमिनार। इस पर हम तो मतलब चर्चा ही किए थे, तो सेमिनार। तो ऑप्शन नंबर इसका संगोष्ठी या सेमिनार होता है, जिसको हिंदी में संगोष्ठी कहते हैं सेमिनार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी
किसी सेमिनार की विशेषता है, 4 ऑप्शन दे रहा है। यह एक अकादमिक अनुदेशन का प्रकार है, इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है, इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल है और इसमें कौशलिक व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही है वो इसमें से हो जाएगा कि इसमें प्रश्न करना, चर्चा एवं वाद विवाद शामिल है, इसमें व्यक्तियों के बड़े समूह शामिल होते हैं और ये कौशल व्यक्तियों की संलिप्तता की आवश्यकता होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा, 2, 3, 4। ठीक है, चलिए आपके पास बस एक और क्वेश्चन बचा है आज का, तो इसको देखते हैं। शोध डिजाइन क्या है? शोध संचालन का एक तरीका जो सिद्धांत पर आधारित ना हो, गुणात्मक या परिमाणात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प, और वह शैली जिसमें अपनी शोधों को प्रस्तुत करना चाहें, जैसे ग्राफ। और नेक्स्ट है आंकड़ों की संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक स्तर के लिए एक ढांचा बनाना। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा गुणात्मक या परिमाणात्मक पद्धतियों के उपयोग के मध्य विकल्प। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आज की क्लास हम लोग की समाप्त होती है। बड़ी खुशी की बात है, वैशाली जी महाराष्ट्र से हमें मैसेज की थी कि मैं सर यहाँ से मैसेज देख रहे हूँ। तो वैशाली जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी वीडियो देखती हैं, और आपने कमेंट भी किया था कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। तो ऐसे ही दोस्तों आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं, देश के किस किस कोने से, तो अगर जहाँ से आप लोग देखते हैं बताएंगे तो बड़ी खुशी होगी कि हमारी वीडियो वहाँ तक भी देखी जा सकती है। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। और ये दोस्तों विगत वर्षों का प्रश्न था जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों ये रहा आज हम लोग का क्लास। जो हमारे नए जो व्यूअर हैं जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, और जो हमारे वीडियो मतलब ऑलरेडी कुछ दोस्त हैं जो सब्सक्राइब किए हैं और देखते हैं, तो अब दोनों लोग के लिए है जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो भैया आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी हम लोग का समय बचा है वहाँ तक आगे का, तो सारी वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों मित्रों सबसे भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करवाइए। तो धन्यवाद दोस्तों आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में आप लोगों को एक नए उमंग के साथ, नए और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप लोग हिंदी साहित्य वाला के साथ ऐसे ही विगत वर्षों के प्रश्न और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।